ये रिश्ता क्या कहलाता है अपकमिंग ट्विस्ट। मुक्ति की जिंदगी पर मंडराया मौत का साया। मासी निकली सबसे बड़ी दुश्मन। अरमान भीरा की कोशिशों के बाद भी होगा बड़ा हादसा। अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग। फिर आएगा 2 साल का लीव। आप मेरी टेंशन मत लीजिए। आप ही तो कहते हैं कि मैं आपकी बेटी हूँ। मैं भी आपकी तरह बहुत स्ट्रांग हूँ। इसी एक डायलॉग के साथ शुरू होने वाला है ये रिश्ता क्या कहलाता है का अब तक का सबसे इमोशनल और शॉकिंग ट्रैक। इस बार कहानी में ऐसा तूफान आने वाला है जो सिर्फ मुक्ति की जिंदगी ही नहीं बल्कि पूरे पोद्दार परिवार की किस्मत बदलकर रख देगा। जहां एक तरफ अभीरा और अरमान हर हाल में मुक्ति को बचाने की कोशिश करेंगे, वहीं दूसरी तरफ उसकी अपनी मासी ऐसा खतरनाक खेल खेलने वाली है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आने वाले एपिसोड की शुरुआत होगी उस पल से जब मुक्ति अपनी मासी के साथ जाने से साफ इनकार कर देगी। उसे कुछ अजीब सा महसूस होगा, लेकिन वह समझ नहीं पाएगी कि आखिर उसकी मासी के इरादे इतने खतरनाक क्यों हैं। तभी अभीरा मुस्कुराते हुए उसे समझाएगी, डम्बो, हम तुम्हारा बैग इसलिए पैक कर रहे थे क्योंकि तुम्हारे कपड़ों पर मायरा ने जूस गिरा दिया था। उन्हें ड्राई क्लीन के लिए भेजना था। इतने में आर्यन भी सामने आकर कहेगा, हाँ, कपड़े में ही ड्राई क्लीन के लिए लेकर गया था। यह सुनते ही मुक्ति को अपनी गलतफहमी का एहसास होगा और वह राहत की सांस लेगी। लेकिन उसकी मासी के चेहरे पर उस वक्त जो मुस्कान होगी वही आने वाले तूफान का सबसे बड़ा संकेत बनेगी, क्योंकि वह इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। तभी वह सबके सामने बड़ी मासूमियत से कहेगी, मुझे पहाड़ी वाले मंदिर में मन्नत पूरी करने जाना है। अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं मुक्ति को भी अपने साथ ले जाऊं। परिवार के सभी सदस्य पहले थोड़ा हिचकिचाते हैं, लेकिन आखिरकार हाँ कर देते हैं। तभी विद्या कहती है, हम लोग भी वहीं आ रहे हैं। तुम आगे वाली गाड़ी में निकल जाओ, हम पीछे पीछे आते हैं। ड्राइवर तुम्हारे साथ रहेगा। यहीं से शुरू होगा सबसे खतरनाक खेल। सुनसान रास्ते पर पहुंचते ही मुक्ति की मासी अचानक अपना असली चेहरा दिखा देती है। वह ड्राइवर पर हमला करती है, उसे गाड़ी से धक्का देकर बाहर फेंक देती है और तेज रफ्तार से गाड़ी लेकर फरार हो जाती है। मुक्ति जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता। उधर जब काफी देर तक मासी और मुक्ति का कोई पता नहीं चलता तो पोद्दार हाउस में हड़कंप मच जाता है। तभी अभीरा के फोन पर एक कॉल आती है। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से मुक्ति की मासी की खतरनाक आवाज सुनाई देती है। वह कहती है, अगर मुक्ति को जिंदा देखना चाहते हो तो पूरा पोद्दार हाउस मेरे नाम कर दो। जरा सी चालाकी की तो इस बच्ची को हमेशा के लिए खो दोगे। यह सुनते ही पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दादी सा पहली बार पूरी तरह टूट जाती है। अरमान और अभीरा उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। दादी सा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह कहती है, अगर मुक्ति की जगह मायरा होती तब भी मैं यही फैसला लेती। हमारे लिए बच्चों की जान किसी भी संपत्ति से ज्यादा कीमती है। पूरा परिवार भावुक हो जाता है, लेकिन अभीरा को यकीन होता है कि सिर्फ कागजों पर साइन करने से बात नहीं बनेगी। उसे महसूस होता है कि मासी की असली मंशा सिर्फ घर हथियाना नहीं, बल्कि कोई बहुत बड़ा राज छिपाना भी है। इसी बीच अरमान पुलिस के साथ मिलकर मासी की लोकेशन ट्रेस करवाता है। काफी मशक्कत के बाद पुलिस उस सुनसान ठिकाने तक पहुंच जाती है जहां मुक्ति को बंधक बनाकर रखा गया होता है। इसके बाद शुरू होती है जबरदस्त हाथापाई। मासी पुलिस से बचने की कोशिश करती है, तभी वह मुक्ति को ढाल बनाकर भागने लगती है। अरमान उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन धक्का मुक्की के दौरान मुक्ति ऊंचाई से गिर जाती है
उसके सिर पर गंभीर चोट लगती है और वह बेहोश हो जाती है। यह दृश्य देखकर अभीरा चीख पड़ती है। अरमान अपनी गोद में मुक्ति को उठाकर अस्पताल की ओर दौड़ता है। डॉक्टर तुरंत उसे आईसीयू में ले जाते हैं। बाहर पूरा परिवार भगवान से उसकी सलामती की दुआ करता नजर आता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि मुक्ति की हालत बेहद नाजुक है। अगले कुछ घंटे उसके लिए सबसे अहम हैं। यह सुनते ही परिवार पूरी तरह टूट जाता है। अभीरा खुद को दोष देने लगती है कि अगर उसने मुक्ति को अकेले जाने ही नहीं दिया होता तो शायद यह सब कभी नहीं होता। इसी दौरान एक और ऐसा खुलासा होने वाला है जो हर किसी को हैरान कर देगा। मासी के पास से कुछ ऐसे दस्तावेज और सबूत मिलेंगे जिनसे पता चलेगा कि वह काफी समय से पोद्दार परिवार के खिलाफ बड़ी साजिश रच रही थी। उसका निशाना सिर्फ पोद्दार हाउस नहीं बल्कि पूरे परिवार की विरासत थी। इसके बाद मेकर्स कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाएंगे। मुक्ति के अस्पताल में भर्ती होने और इस दर्दनाक हादसे के तुरंत बाद शो में 2 साल का लीप आएगा। लीप के बाद सभी किरदारों की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी होगी। रिश्तों की परिभाषा बदल जाएगी। कई नए चेहरे कहानी में एंट्री करेंगे और कुछ पुराने रिश्ते हमेशा के लिए टूट जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मुक्ति पूरी तरह ठीक हो पाएगी? क्या मासी को उसके किए की सजा मिलेगी? क्या 2 साल के लीप के बाद अरमान और अभीरा पहले की तरह साथ रहेंगे या उनकी जिंदगी में भी कोई नया तूफान आने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं। इसलिए अगर आप भी ये रिश्ता क्या कहलाता है कि इस धमाकेदार ट्रैक को लेकर एक्साइटेड हैं, तो अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही ऐसी ही लेटेस्ट टीवी सीरियल अपडेट्स, स्पॉयलर्स और शॉकिंग ट्विस्ट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।